अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम, फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ा जा रहा है। कर्नाटक के हालात और राहुल गांधी पर रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत, वज़ीर आला KCR की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी पर रिमार्क्स के सिलसिले में आसाम वज़ीर आला के खिलाफ तेलंगाना के तमाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाएंगी। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ, हुकूमती स्कीमात के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने रियासत कर्नाटक में हुए वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि BJP फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ते हुए मुल्क के हालात ख़राब कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला आसाम की जानिब से कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि BJP के कायदीन के पास दस्तूर की कोई वक़्त नहीं है। उन्होंने खुलकर BJP और BJP कायदीन पर तनकीद की। वज़ीर आला ने BJP सदर और वज़ीर आज़म पर भी सख्त तनकीद की। वज़ीर आला ने प्रगति भवन पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुल्क के हालात पर अपनी राय पेश की और नौजवानों से अपील की कि वो BJP को इस मुल्क की सियासत से निकाल फेंके। मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में। नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान। तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं थी, बहुत बेहाल थी। 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छा संस्कार पूर्वक गंगा जमुना तहजीब को अमलावरी करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हम धनवान राज्य बन गए, हमारे पास 0 के नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो रही है, IT की बढ़ोतरी हो रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, मौके मिल रहे हैं बच्चों को। ये क्यों मिल रहे हैं? हमारे मंत्रिमंडल, हमारे MLA, हमारे MP, हमारे अफसर सब मिलकर एक अच्छा खासा माहौल यहां पे बनाए। A proper echo has been built in the state of Telangana. Once this echo is ruined with a bloody unwanted religious silly fight, if you lose the echo of Hyderabad, if you are going to lose the echo of Telangana, कौन आएगा यहां निवेश करने के लिए? Who will invest? Who will come? Please think. It is time for the youth to think. इस देश के युवा का यह फर्ज है, ये भविष्य आपका है, देश आपका है। हमारे आज अफगानिस्तान में जाके किसी को कहो इंडस्ट्री लगाओ, कोई लगाएगा? कौन जाएगा अफगानिस्तान? उल्टा पैसा दो तभी नहीं जाएगा। क्यों? जहां शांति रहता है, जहां अच्छा माहौल रहता है, जहां एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां प्यार मोहब्बत वाला एक वातावरण बना रहता है, वहां जाता है। आप हर जगह
मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे। ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है गांव में, लाखों मंदिर है हमारे पास, हर दिन मंदिर बनते रहता। कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता। लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे ये हिंसा, ये हेट्रेड, क्या करना है आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? आखिर ये प्रवृत्ति यहां तक जा रहा है। खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेस यहां अर्बन नक्सलेट बन गए। अरे बाप रे, बड़ा दुख की बात है, बड़ा चिंता की बात है। हर पार्टी अगर नक्सलेट बन गए तो क्या बात है? जिसको चाहे आप स्वीपिंग रिमार्क करो। चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। यह चिंता इसका है। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने वाले, देश को विभाजन करने वाले, इनको जितना जल्दी स्विच ऑफ करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है। 100%। कौन चाहता भाई? हर रोज गड़बड़ हो, हर रोज फायरिंग हो, पुलिस कर्फ्यू हो, लाठी चार्ज हो। हम ये चाहते हैं? या कोई नया उद्योग आए, नया इंडस्ट्री आए, नए नौकरी मिले, ये चाहते? क्या चाहते हम लोग? किसान ज्यादा उगाए, अच्छे पैसे कमाए, ये चाहते? कि किसान अपना उगाए, अपने पैदावारी नहीं ला सके मार्केट में, जो कि कर्फ्यू है, गड़बड़ है, आंदोलन है? क्या चाहेंगे हम लोग? ये देश क्या चाह रहा है? शांतिपूर्वक जीवन चाह रहा है कि धर्म पे नाम पे दंगे चाह रहा है? आखिर यहां तक यह बात मुझे दुख से कहना पड़ रहा है। कल भी मैंने कहा है, कोई जिम्मेदार भाजपा नेता का कोई जवाब ही नहीं है। राहुल गांधी जो एक एमपी है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनका एक परिवार है, ऐतिहासिक परिवार है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है राहुल गांधी से, मैं उनका पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात भी नहीं है, मेरा अपना अलग पार्टी है। लेकिन क्या कहते एक मुख्यमंत्री इस देश के, जिनके दादा जेल में थे हिंदुस्तान के आजादी के लिए, कईयों साल अपने खुशियों को, अपने फैमिली को कुर्बान करके, डिकेड्स टुगेदर ही वाज इन जेल। उनका नानी की मृत्यु हो गई, मरवाया गया उनको देश के लिए काम करते करते। उनके पिता को भी मारा गया। ऐसे परिवार को पकड़ के क्या कहता असम के चीफ मिनिस्टर ने? कोई तरीका है क्या? उसको प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे? भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट साहब को मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, यह भाजपा का गरिमा का सवाल है, भाजपा के लिए इज्जत का सवाल है। मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। कुछ सिल्ली बातें बोलो, जोकर बातें बोलो, कांग्रेस टीआरएस को टाइप करना चाहिए, ये टाइप हमको चाहिए टाइप। हम सक्षम हैं अपने जगह। दो चुनाव हमने बगैर किसी अलायंस के लड़े, हम अपने बल पे जीत के आए। ये तरीका है बोलने का? माफी मांगना चाहिए अगर शर्म है तो। इस आदमी ने कहा, उनसे कहो कि माफी मांगे। या क्या समझेंगे बीजेपी का क्या यही संस्कार है? ऐसे कहने वाले चीफ मिनिस्टर को आप माफ करेंगे? इसका प्रोत्साहन करेंगे आप? ఈ విధంగా మాట్లాడే వాళ్ళను, ఈ పార్టీని ఏం చేయాలి? దయచేసి ప్రజలు ఆలోచించేయాలి. ఇట్లా మాట్లాడవచ్చునా? ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక నాయకుని పట్టుకొని, ఒక ఎంపీని పట్టుకొని
ఒక చరిత్ర ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని పట్టుకొని ఇది ఏ తండ్రికి పుట్టినావు అని అడిగేటువంటి కుసంస్కారంతో ఉండొచ్చునా? ఈ పద్ధతేనా? ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి ఇది? ఏమనిపిస్తుందండి? ఇది దేశమానండి? నో, సారీ, వెరీ సారీ. అండ్ దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రోత్సహిస్తుందానండి? దయచేసి మీకు చేతులెత్తి నేను మిమ్మల్ని కూడా వేడుకుంటున్నా, మీరు వెంటాడాలి వాళ్ళని దయచేసి ప్లీజ్. ఇది కాదు మన సంస్కారం, మన దేశ సంస్కృతి కాదు ఇది. ఇది నేర్పలే మనకి ఇవ్వలు. ఎక్కడ చెప్పినండి మనకి ఇట్లా? ఇది టూ మచ్ ఇంటాలరబుల్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దిస్. అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు చేస్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కీప్ క్వైట్. इससे साफ मालूम हो जाएगा देश को कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार क्या है, कैसे लोगों को ये प्रोत्साहन करते हैं, दूसरों को किस प्रकार का गाली गलौज देते हैं. कहो साफ, अगर आपका वही संस्कार है तो कह दो, जनता फैसला दे देगा. ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है. चिंता तो इस बात पे है, चिंता करना चाहिए देश को, देश में मंथन होना चाहिए. देश के जनता होशियार होके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए. देश के भलाई अगर चाहता है, इस देश को बरकरार रखना है, हिंदुस्तान को एकत्रित रखना है, हिंदुस्तान को विकास की तरफ ले जाना है, एक नई उमंग से, नई सोच से एक नया दिशा में चलना चाहिए. हमको इनके चक्कर से बाहर आना चाहिए. ये जरूरी है इस देश के माहौल के लिए. जो माहौल अच्छा माहौल है यहाँ पे, शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक, उसको बनाए रखने के लिए देश के युवा सबसे पहले कमर कसीटना चाहिए. युवा को निकलना चाहिए, इनके गरेब में, इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए. ये कहां ले जाएगा? क्या नतीजा होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने रियासती बीजेपी ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ की एनडीए हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, वो मुल्क की आज़ादी के बाद से 70 साल के अरसे में कांग्रेस के काम से कई गुना ज़्यादा हैं. उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने साल 2020-21 में 41 मैट्रिक टन धान की खरीदी के लिए 26 करोड़ रुपये अदा किए. उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर अपने आप को दूर रखते हुए प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की और मरकज़ी वज़रा के हैदराबाद के दौरे के मौके पर मुनक़िदा तक़ारीब में किसी रियासती वज़ीर की अदम शिरकत भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी ही है. जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे, तो उनको फूड सिक्योरिटी जहां पूरे देश को हम देते. वज़ीर आईटी व सनत के टी रामाराव ने उप्पल में जेनपैक्ट कंपनी कैंपस के तोसी कामों का संगे बुनियाद रखा. इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे. के टी रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस के दौर इख्तिदार में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में IT शोबे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम की गई हैं. सिर्फ हैदराबाद के उत्तर इलाके में 1 लाख अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम की जा रही हैं और हैदराबाद के पश्चिम इलाके में साइबराबाद और रच्चाकुंडा में कई एक IT कंपनीज़ का क़याम अमल में लाया गया है. उन्होंने बताया कि उप्पल में स्काईवे फ्लाईओवर तामीर करते हुए ट्रैफिक के मसले को हल किया जाएगा और उप्पल में क़ायम करदा क्रिकेट स्टेडियम में जारिया साल IPL मैचेस भी खेले जाएंगे.
తూర్పు హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ ఈ ప్రాంతంలో 1,00,000 మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉండే విధంగా, అంటే ఈరోజు ఈ క్యాంపస్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ నెంబర్కి దగ్గరగా వస్తాం. 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ పోలీస్ కానీ అక్కడ టీఎస్ఐఎస్సి కానీ చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాయి. దాంతోపాటు అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా అందులో అంతర్భాగంగా చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తారు. అదే పద్ధతిలో మహేష్ భగవత్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ రాచకొండ ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉండే మొత్తం ఐటీ యాజమాన్యాలను కూడా అందులో భాగస్వాములను చేసి మనం ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉద్యోగులకి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, దిస్ ఏరియా is relatively inexpensive compared to the western part of Hyderabad. So I believe the quality of living and the standard of मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के अलावा बीजेपी क़ायदीन पर की जाने वाली तनक़ीद और बीजेपी के ख़िलाफ़ किए जाने वाले गुमराहकुन पुरपगंडे की सख्त मज़म्मत की और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ी हुकूमत पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब उन्हें तेलंगाना की आवाम आने वाले इंतखाब में देगी और बीजेपी को इक़्तिदार पर फाइज करेगी, जिसका आगाज़ दुबाक हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात से हो चुका है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के कौमी शाहराहों और लिंक रोड के तामीरी कामों में करोड़ों रुपये का फ़ंड रियासती हुकूमत को जारी करने के अलावा मरकज़ी हुकूमत की कई स्कीमात भी तेलंगाना में जारी हैं, जिससे रियासत की आवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के धोखे में नहीं आएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के खिलाफ वज़ीर आला आसाम की जानिब से किए गए रिमार्क्स को बेहुदा और तौहीन आमेज़ करार दिया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वास ने मुल्क की तमाम मांगों की तौहीन की है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और बंडे संजय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशन में हेमंत बिस्वा के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करवाए जाएंगे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में खुद वो शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला KCR को भी इस मौके पर तनकीद का निशाना बनाया। ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డ అస్సాం ముఖ్యమంత్రి గారిని తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాల్సిందిగా నరేంద్ర మోడీ గారిని డిమాండ్ చేస్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మూడవ అంశం, ఈ రాష్ట్రంలో 709 పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఈ దేశ సాంప్రదాయాలను, సంస్కృతిని పూర్వీకుల నుంచి మనకు వారసత్వంగా వచ్చిన మహిళల్ని గౌరవించడం, ఏ దేశంలో అయితే మహిళలు పూజింపబడతారో ఆ దేశం సుఖశాంతులతో సిరి సంపదలతో సుభిక్షంగా ఉంటుందని నమ్మే భారతీయ సంస్కృతికి వారసులుగా ఇలాంటి దుశ్చర్యలను ఖండించాల్సిన బాధ్యత, ఈ రకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళను భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 709 పోలీస్ స్టేషన్లలో రేపు 11 గంటల నుంచి 12 గంటల మధ్య 709 పోలీస్ స్టేషన్లలో हेमंत बिस्वा शर्मा మీద तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम चलाई गई और मुल्क भर में डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम में तेलंगाना सरफहरिस्त है। इस सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में M टाइगोर, AICC इंचार्ज सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट गीता रेड्डी के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। इस इजलास में बताया गया कि डिजिटल मेंबरशिप के ज़रिए रिकॉर्ड 33 लाख मेंबर्स बनाए गए हैं।
रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि 15 फरवरी को सुबह 10 बजे वजीर आईटी व सनत KT रामाराव मेडचल में IT पार्क का संग बुनियाद रखने के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मेडचल को IT हब में तब्दील किया जाएगा और बड़े पैमाने पर IT कंपनियां IT टावर का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर और वज़ीर IT व सनत KT रामाराव से नुमाइंदगी करते हुए ये वाज़ेह किया कि मेडचल में 1 लाख इंजीनियर्स मौजूद हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने BJP कायदीन पर तनकीद करते हुए उन्हें इस बात का मशवरा दिया कि वो तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि TRS मज़ीद 3 मियाद तक इक़्तिदार पर फायज रहेगी। బర్త్డే సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మా సీఎం కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ఇప్పటిదాకా ఐటీ అంటే వెస్ట్ సైడే ఉండే, ఐటీ పీపుల్ అంటే కూడా హైటెక్ సిటీలన్నీ కూడా వెస్ట్ సైడే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ కూడా హైదరాబాద్ సిటీకి నార్త్ సైడ్ కూడా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूर करवाते हुए मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पशा कादरी ने 20 मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मज़कूरा चेक्स हवाले किए गए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने 30 मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन असम्बली अहमद बलाला के कैंप ऑफिस वाक़ पंजेशाह में मज़कूरा चेक्स हवाले किए गए। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूर करवाते हुए मुख्तलिफ हल्क़ों में मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने चिंतल बस्ती में वाक़ मस्जिद बिलाल के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और बाजमात नमाज अदा करने वाले लड़कों में साइकिलों की तकसीम अमल में लाई। अलावाज़ी इस मौके पर मुकामी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों की हौसला अफजाई के लिए उनके बच्चों को भी साइकिलें तकसीम की गई। इस मौके पर मुकामी मजलिस इब्तिदाई के ज़िम्मेदार मोहम्मद अहमद और मस्जिद कमेटी के अलावा मंदिर कमेटी के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। उसके बाद जियाउद्दीन भी आए, वो अपना इनाम हासिल करें। सैयद शेख सुलेमान आए, अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फरहान, मोइज,
मोहम्मद मुजम्मिल, वो भी आए अपना इनाम एमएलए साहब के हाथों से। हजमत शादाब हैं, वो भी आए और अपना इनाम हासिल कर लें। जी, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह, बाकी नमाज़ें भी पढ़ते रहें, हमेशा भी नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। चौथे नंबर पर मोहम्मद आदमी को इसीलिए जरूरी है, उसका आखिरत का सौदा है, किसी और का नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे 20 दिन से 24 दिन मुसलसल रोज फजर की नमाज के लिए आए हैं, जिसकी तादाद 6 है। 6 बच्चे इसमें आए हैं। उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं आइंदा आप लोग ये इनाम के लिए मत समझिए, अपनी जाती चीज के लिए समझिए कि आने वाले टाइम के ऊपर आपको पूरे तौर पे नमाज पढ़ना है। ये नहीं सोचिए कि मैं नमाज पढ़ूंगा या कोई मुझे इनाम साइकिल मिल रही है या कोई और चीज मिल रही है, ये मत सोचिए। आप यही सोचिए कि मेरा जो इस पे इनाम है वो बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई गुना आपको नवाजने वाला है, ये समझ के आप नमाज अदा करिए। उसी के साथ चौथे नंबर पे जो आए हैं बच्चे, वो बच्चे करीब 20 दिन है, कुछ आगे पीछे ही सही, बहरहाल इंशाअल्लाह वैसी भी तादाद 15 की है, 18 की, 18 की है। अल्लाह के फजल करम से मैं इन सबको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इनके साथ साथ इनके माँ बाप को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, जो पिछले दिनों के अंदर कड़कती हुई सर्दी के अंदर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाए, न सिर्फ खुद उठे बल्कि उन लोग को भी उठा के उनको भी नमाज के लिए तरगीब दिए हैं। ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। ऐसे माओं की मैं कदर करता हूँ, ऐसे बाप की मैं कदर करना चाहता हूँ। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तालीमी इदारों की जानिब से मैगज़ीन शाया करते हुए तलबा की मख्फी सलाहियतों को उभारने की कोशिश की जाती है। इस सिलसिले के तहत इनिग्रिल फाउंडेशन स्कूल वाक़ टोली चौकी ब्रांच की जानिब से ई मैगज़ीन का आगाज़ किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर अल ज़फ़र, सदर शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने शिरकत की और इस ई मैगज़ीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब की निगरानी डायरेक्टर ग्रुप मंसूर कलीम ने की, जबकि मोहम्मद जब्बार प्रेसिडेंट TNRI फोरम और बलीग अहमद CEO सिटी वुड मैगज़ीन और सैयदा खदीजा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसेस SN गर्ल्स हाई स्कूल ने मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मोहम्मद जब्बार ने तकरीब से वर्चुअल खिताब किया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ अराकीन बशमुल कॉरेस्पांडेंट स्कूल व दीगर भी मौजूद थे। एक सर्वे ये है कि सिर्फ 2% लोग दुनिया के वो हैं जो अपनी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और 98% दुनिया के लोग So I take it as a change. It's not a कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद के फर्जंद CV मलंद इस IPL सीज़न में RCB टीम से अपने IPL कैरियर की शुरुआत करेंगे। RCB ने CV मलंद को 25 लाख रुपए में अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। इस सिलसिले में कई अहम शख्सियात की जानिब से कमिश्नर पुलिस CV आनंद को मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
बीजेपी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम, फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ा जा रहा है। कर्नाटक के हालात और राहुल गांधी पर रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत, वज़ीर आला केसीआर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी पर रिमार्क्स के सिलसिले में आसाम वज़ीर आला के खिलाफ तेलंगाना के तमाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाएंगी। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ़, हुकूमती स्कीमात के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।